आप यहाँ क्यों आई हैं माता? आपकी वजह से हमारा पूरा गांव महामारी का दंश चल रहा है। आप चली जाइए यहाँ से। हाँ, माता ही कारण है। यही कारण है, माता ही कारण है। चले जाइए आप यहाँ से। हाँ, आप चली जाइए यहाँ से। चलिए यहाँ से। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए ना, माता अपने उपचार से कम बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास तो कर रही है। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ये ज्वर हर ओर फैल रहा है। सृष्टि में संकट बढ़ता जा रहा है। हम क्या करें नारायण? कैसे संसार का संकट हरे? जब तक महादेव का संकेत नहीं आता हम कुछ नहीं करेंगे गणेश। भोलेनाथ ये क्या खेल खेल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने स्वयं जड़ लेना क्यों चुना है? ये ज्वरासुर इतनी पीड़ा में क्यों है? कहीं उसकी शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये मुझे हो क्या रहा है? कैसी पीड़ा है ये? नहीं, मैं मौन नहीं रहूंगा। इस रोग को अपने आधिपत्य पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। किसी को अपना सिंहासन छीनने नहीं दूंगा मैं। नहीं 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 छीनने दूंगा। स्वामी रुकिए, स्वामी शांत हो जाइए। रोग हुआ है, आपको उपचार की आवश्यकता है। रोग नहीं है ये, षड्यंत्र है ये। मेरे सिंहासन को छीनने का षड्यंत्र। स्वामी इसका भी समाधान निकाल लेंगे, किंतु अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आइए चलिए। मैं उस षड्यंत्रकारी को ढूंढ के रहूंगा। उसे ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। स्वामी स्वामी रुकिए। मुझे ज्ञात है कि ये किसका किया धरा है। महादेव, हम आपकी पीड़ा को कैसे हरें? बताइए। नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज्वर को इसके चरम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता देवी पार्वती। तो इस चरम का परिणाम क्या होगा? अराजकता। ये ज्वर
इसका विषम प्रभाव प्रकृति पर होगा और संपूर्ण प्रकृति का प्रभाव जनमानस और समाज के मन मस्तिष्क पर। बहता जल सूख जाएगा, मन का दलदल कल-कल बहती नदियों को उनसे उनका उद्देश्य छीन लेगा, अस्तित्वहीन कर देगा उन्हें, अर्थहीन हो जाएंगी सब। पेट भरने का साधन और श्रद्धा का संसाधन, भोजन समाप्त हो जाएगा, फसलें जल जाएंगी और घटती श्रद्धा के कारण अन्न समाप्त हो जाएगा। जो आज तक पुष्प और पत्तों से सजे रहे, इस संपूर्ण संस्कृति का आधार बने, सहारा बने, वृक्ष स्वाहा हो जाएंगे। क्योंकि जब संस्कृति टूटती है तब वनस्पति स्वयं जीवन से दूर हो जाती है। तप का पर्याय सूर्य का प्रकाश भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य अपनी तपस्या भूल जाएगा तब वो सूर्य की अग्नि को भी कम आंकने लगेगा। और इस ज्वर का प्रकोप केवल इस सृष्टि पर नहीं बल्कि इस सृष्टि पर बसने वाले मनुष्यों पर भी होगा। ये ज्वर केवल शरीर नहीं, समाज के भीतर भी फैल जाएगा। शारीरिक घाव तो दिख जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, भर जाएंगे, परंतु एक मानस पे उठे भय, आशंका, लोभ और क्रोध के भाव कभी नहीं भरेंगे। इतना अनाज अवश्य ही चोर है। नहीं नहीं, ये मेरा अनाज है, ये मैं अपने खेत से लाया हूँ। चोर है, मारो से। ये मेरा है। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं चोर नहीं। और ऐसे व्यक्ति सदैव अकेले और दुखदायी मृत्यु प्राप्त करेंगे। भोलेनाथ, कहां हैं आप? आइए और देखिए कि हम देवताओं पर कैसा संकट टूटा है। कहां है त्रिदेव? मेरी अवस्था का बोध ना ब्रह्मा को है, ना विष्णु को, और ना ही महेश को। आप यहाँ क्यों आई हैं माता?
आपकी वजह से हमारा पूरा गांव महामारी का दंश चल रहा है। अब चली जाइए यहाँ से। हाँ, माता ही कारण है। यही कारण है, माता ही कारण है। चले जाइए आप यहाँ से। हाँ, आप चले जाइए यहाँ से, चलिए यहाँ से। अरे आप ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए ना, माता अपने उपचार से कम बच्चों को स्वस्थ करने का प्रयास तो कर रही है। तो फिर सबसे पहले मेरे बच्चे का उपचार कीजिए माता। नहीं, सबसे पहले मेरे पुत्र को औषधि लगेगी। नहीं, तुमसे पहले मैं आया हूँ। मेरे पुत्र को बचाई माता। सबसे पहले मेरे बच्चे का उपचार कीजिए। पहले औषधि मेरे पुत्र को लगा दीजिए। अरे तुमसे पहले मैं आया हूँ। शक्ति दिशाहीन है शिव, दिशा दिखाइए, बताइए इस संकट का अंत कब होगा। एकादशी, एकादशी, एकादशी। एकादशी को ऐसा क्या होगा? जो भी होगा अत्यंत घोर होगा। या तो एक समाप्त होगा और संसार बच जाएगा, या एक के कारण ये संपूर्ण संसार नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। ये अनर्थ मत कीजिए स्वामी, रुक जाइए। ज्वरासुर, समय आ गया है, जाओ। ज्वरासुर, आ रहे हैं भोलेनाथ, अपने भोले भाले मनुष्यों का ताप हरने, तुम्हारा अंत करने।